भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वे सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कार्य तो कई बार हुए होंगे, परंतु जब से कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कालखंड भी जोड़ लें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। वह इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये अवसर शताब्दियों के बाद आया है, वर्षों के इंतजार के बाद आया है। ये तो वो बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। 22 जनवरी को आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं और प्रवाह भी, नीति भी है, नियति भी है। और आज हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के सनातनी प्रवाह और वैश्विक प्रभाव के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नियति ने आपको चुना है। वास्तव में राम भारत की नियति है और नियति के साथ वास्तविक मिलन तो 22 जनवरी को हुआ है। वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए ये अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेकों जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सर्वोच्च समिति कैबिनेट में इस अवसर पर हम सब विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कार्यों से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है। आपने इस देश का सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का भावनात्मक जन सैलाब हमने देश में देखा और भावनाओं का ऐसा ज्वार हमने पहले कभी देश में नहीं देखा था। हालांकि जन आंदोलन के रूप में हमने इमरजेंसी के समय भी लोगों के बीच में एकता देखी थी, लेकिन वह एकता तानाशाही के विरुद्ध एक प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में उभरी थी। भगवान राम के लिए जो जन आंदोलन हमें देखने को मिला वह एक नए युग का परिवर्तन है। देशवासियों ने जहां एक और शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की और आज जब हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, ये भव्य राम मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ है, तो ये आंदोलन एक नए युग का परिवर्तन करने वाला बना है। एक नया नैरेटिव सेट करने वाला जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा अनुष्ठान तभी संपन्न हो सकता है जब अनुष्ठान के कारक पर प्रभु की कृपा हो। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यानी कि जिस पर स्वयं श्री राम जी की कृपा हो उस पर सभी की कृपा होती है। प्रधानमंत्री जी, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था जिसमें पूरे देश के लोग एकजुट हुए थे। करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी थी, वर्षों की प्रतीक्षा थी। और हम ये कह सकते हैं कि आपने
11 दिनों के अनुष्ठान भी रखे, और वो शायद ऐसा शायद ही कोई और कर सकता था। 11 दिनों में जो आपने अनुष्ठान किए, भारत में भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थों में तपस्या भाव से उपासना करके भारत की राष्ट्रीय एकात्मता को भी आपने ऊर्जा प्रदान की है।